बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि एक मस्जिद के इमाम को गोली मार दी गई है। यह खबर जैसे ही इलाके में फैलती है सनसनी मच जाती है, खलबली मच जाती है कि एक मस्जिद के इमाम को जब वह नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे तब अपराध कर्मियों ने उन्हें रोककर गोली मार दी। साथ ही साथ कई और तरह की बातें सामने आने लगती है, लेकिन जो अपराध कर्मी थे उनके बारे में कुछ खुलासा नहीं हो पाता है। लेकिन बिहार पुलिस और मधेपुरा पुलिस की सतर्कता कह लीजिए या तत्परता कह लीजिए या एक्शन कह लीजिए, 12 घंटे के अंदर ही उस अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है और जो मामला है वह खुलकर सामने आ चुका है। इस मामले को लेकर बिहार में राजनीति की सरगर्मी भी तेज हो चुकी थी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण कहे जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बिहार सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जो अपराधी था वह इसलिए एक मस्जिद के इमाम को गोली मार दिया कि वह एक इमाम था? क्या उसकी जगह, इमाम की जगह कोई पंडित जी होते तो उसे गोली नहीं मारता? क्या पंडित जी की जगह कोई समाज के गणमान्य व्यक्ति होते, राजनेता होते, नेता होते या आम आवाम होता, हम जैसे लोग होते, पत्रकार होते, तो क्या उसे गोली नहीं मारा जाता? गोली मारने का जो कारण था वह यह था कि बाइक लूटने के लिए अपराधी योजना बना रहे थे। उसी समय मौलाना साहब, जो इमाम साहब है, वह नमाज़ पढ़ाने के लिए सुखासन, सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखासन जमा मस्जिद जा रहे थे। वहां पर सुनसान रास्ता पड़ता है, वहां पे 4 अपराध कर्मी एक बाइक पे सवार होकर आते हैं और मौलाना साहब को रोकने के लिए कहते हैं। रुकने के बाद उनका चाबी छीन लिया जाता है और बाइक से उतारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मौलाना वहाँ पर बाइक से उतरते नहीं है, वह बाइक देना नहीं चाहते हैं। इसी क्रम में वह गोली मार देता है अपराधी और गोली मारकर जब आम आवाज़ सुनकर जो आम लोग हैं, आसपास के लोग जमा होते हैं, वहाँ से निकल के भाग जाता है। यह कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह कहानी कोई ख़ास नहीं है, यह कहानी अब आम सी बात हो गई है। एक समय था, बिहार का एक दौर था जिस समय गैंगवार हुआ करता था। एक गैंग का काम होता था अपराध करना, एक संगठन बनाकर अपराध किया जाता था, संगठित होकर अपराध किया जाता था। संगठन बनाकर अपराध करने की बात कुछ और थी, जिसे बिहार प्रशासन ने सतर्कता के साथ नीतीश कुमार की या उपलब्धि कह लीजिए, सभी संगठन, सभी गैंग को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जो अपराध हो रहे हैं वह अपराध आप और हमें किस और ढकेल रहा है और यह अपराध क्या कहानी बयां कर रहा है बिहार का, यह राजनेताओं को सोचना पड़े न पड़े, किसी पार्टी, किसी संगठन को सोचना पड़े न पड़े, किसी बीजेपी या कांग्रेस को सोचना न पड़े, राजद या नीतीश कुमार को सोचना पड़े न पड़े, हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर बिहार किस ओर जा रहा है। आपने एक फिल्म देखा होगा, शाहिद कपूर की फिल्म थी, उसका नाम उड़ता पंजाब था। क्या उड़ता पंजाब में जिस तरह से कहानी दिखाई गई सिंडिकेट की, नशा की, और नशे में डूबता पूरा पंजाब का युवा जिस तरह दिखाई दिया, क्या बिहार में वैसा नहीं हो रहा है? क्या बिहार के युवा नशे में डूब नहीं रहे हैं, या यूँ कह लीजिए नशे में अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं? सबसे आम नशा जो अभी बिहार में चल रहा है उसे कोरेक्स कहते हैं। अब कोडीन युक्त सिरप यूँ कह लीजिए, और उसमें भी अब कई सारी वैरायटी आने लगी है। यह कोरेक्स जो है हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसका सिंडिकेट काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रहा है और इसके जो व्यापार करते हैं उनकी कमाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। प्रशासन, पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन पकड़ने के बावजूद कोर्ट से उन्हें बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद फिर वह इसी को अपना बिजनेस, इसी को अपना पेशा बना लेते हैं और हर चौक चौराहे पर वह युवा, ख़ास तौर पर जो जिसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास के
लोग कहते हैं, अपर क्लास की आप बात छोड़ दीजिए, जो अमीर लोग हैं उनका आप बात ख़त्म कर दीजिए, उनका नशा करने का तरीका सलीका कुछ और होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास लोग हैं, वह चाय की दुकान पर, टपरियों पर बैठते हैं तो वहाँ पे अपने आसपास जो युवक को देखते हैं वह कोरेक्स लेता है, पीता है, चाय पीता है, सिगरेट पीता है, फिर कोरेक्स पीता है। आधे घंटे 1 घंटे के अंतराल में यूं ही सारा दिन उसका बीत जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि आखिर कोरेक्स पी रहा है या कोरेक्स उस व्यक्ति, उस नौजवान की नौजवानी या ज़िंदगी पी रहा है। अब इसे आप क्राइम से कैसे रिलेट कीजिएगा, या यूँ कह लीजिए कि मौलाना साहब की कहानी और मैं ये जो कोरेक्स छाप, कोरेक्स का व्यापार बता रहा हूँ, इसमें क्या समानताएं हैं। तो समानताएं आप इस बात से साबित कर लीजिए कि जिस युवक के पास रोज़गार नहीं हो और उस युवक का कमाई 0 बट्टे सन्नाटा हो और उस युवक का खर्च पर डे के हिसाब से अगर कह लीजिए तो 250 रुपये का एक कोरेक्स आता है, एक दिन में कम से कम उसे 3 से 4 कोरेक्स का डब्बा पीना होता है। उसके साथ ही चाय दुकान पे बैठता है तो 1000-2000 रुपये का उसका बिल हो जाता है और 4-5 युवक बैठते हैं, दोस्ती यारी में बातें होने लगती है। उस समय पैसे देने की जब बारी आती है तो हर कोई शर्मिंदा होता है कि कौन पैसा देगा, कब तक बाप माँ उसे पैसा देंगे। और जब बाप माँ उसे पैसा नहीं देते हैं तो पहले वह घर में चोरी करता है, घर के पैसे गायब करता है, माँ बाप के पैसे गायब करता है, घर का जेवर बेच देता है। जब घर ख़त्म हो जाता है और घर से कुछ नहीं मिलता है तो वह रोड पर उतरता है और रोड पर उतरकर कोई संगठित तौर पर नहीं, एक संगठनात्मक या योजनाबद्ध तरीके से नहीं, अचानक उसे ललक लगती है, तलब लगती है कोरेक्स का। वह रोड पे, सड़क पे उतरता है और सामने निहारता है कि कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सड़क पर, जिस तरह हम सड़क पर खड़े हैं यहाँ, हालांकि जो जिस जगह में है या दिल्ली है और यहाँ पर सुनसान सड़क शायद ही कहीं मिलेगा, लेकिन बिहार के कोने कोने में, नहर आस पड़ोस में सुनसान रास्ता तलाशता है और उस रास्ते पे गिद्ध की तरह निगाहें जमा कर रखता है। कोई मौलाना जैसा आदमी, कोई पंडित जैसा आदमी, कोई आम नागरिक अगर जाता है तो वह अपना मौका ढूंढता है, देसी कट्टा लेके चलता है, उसे सटाता है, डराता है, धमकाता है, उस बाइक को छीनता है, 10 से 15 हज़ार में उसे बेच देता है। बेचने के बाद जो पैसे आते हैं और अय्यासी में, कोरेक्स पीने में 10 से 15 दिन बर्बाद कर देता है। लेकिन अंजाम क्या होता है? जो अपराध करते हैं वह ज़्यादातर बचते नहीं है। ख़ास तौर पे अगर मधेपुरा पुलिस की बात करें तो इस समय मधेपुरा पुलिस जो है फुल एक्शन में नज़र आ रही है। मधेपुरा के एसपी राजेश कुमार की जो एक्शन मोड है वह काफ़ी सराहनीय है। कोई भी अपराधकर्मी बच नहीं पाता है और वैसे भी जो अपराध करता है कहीं ना कहीं उसे पुलिस धर दबोचती है। 25 से 35 साल के उम्र में वह युवक जेल जाता है। पहली बात तो उसका सेहत कोरेक्स पी कर लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी नौजवानों को धर लेती है, जिसे पैखाना रुकता नहीं है, पैखाने पे पैखाना होता है, पेट खराब हो जाता है अगर कोरेक्स पीना छोड़ देगा। अगर कोरेक्स पिएगा तो उसका पेट बंद रहेगा और धीरे धीरे किडनी फेल होता है, आँख फेल होती है। 30 से 35 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। जिस उम्र में वह अपने हंसते खेलते परिवार के साथ घूमता फिरता, ऐश करता, अच्छी ज़िंदगी जीता, बच्चे को खुश रखता, बीवी को खुश रखता, अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करता, उस उम्र में एक कोरेक्स जैसी जहर पूरे बिहार को बर्बाद कर रही है। लेकिन कोई नेता, कोई राजनेता, कोई पार्टी, कोई अधिकारी कुछ इसमें एक्शन लेने की बात नहीं करते। ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे तो ऐसे नौजवान मिडिल क्लास, लोअर क्लास में चाहिए जिसे 500-1000 पर डे देकर उसे अपना कार्यकर्ता बना ले और कार्यकर्ता बनाकर अपने पार्टी का प्रचार करे। अगर आप लोग बिहार से सस्ता नशा या नशा बंद कराना चाहते हैं, शराबबंदी तो वैसे भी सफल हो या असफल हो ये आप जानें, लेकिन सबसे बड़ा जहर कोरेक्स जैसा, स्मैक जैसा जहरीला पदार्थ होता जा रहा है। अपने आस पड़ोस के युवाओं को समझाइए कि नशे से दूर रहे और
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।